रमज़ान, आया है माह रमज़ान। कफ़ारा किस तरह अदा करे? तो बुजुर्गान दीन ने अपनी किताब में लिखा कि किसी ने रोज़ा तोड़ा और कफ़ारे की शर्त पाई गई तो इस सूरत में वो एक ग़ुलाम या एक बांदी आज़ाद करे। ग़ुलाम और बांदी नहीं है, इतना माल है कि जिसके ज़रिए वो ग़ुलाम या बांदी खरीद सकता है तो उन्हें आज़ाद करे। जबकि बात यह है कि इस दौर में ग़ुलाम बांदी का कोई तसव्वुर नहीं है, वो नहीं है, तो इसके साथ इन्होंने ये फरमाया कि अगर इन चीज़ों का कोई मुयस्सर नहीं है तो फिर वो 60 रोज़े पे दर पे रखे, यानी 60 रोज़े लगातार कफ़ारे के रखने हैं। यानी माह रमज़ान में 1, 2, 3 रोज़े जो आपने कज़ा किए जानबूझकर, तो माह रमज़ान के बाद यानी आपने माह रमज़ान के जो 1, 2, 3 रोज़े आपने तोड़ दिए, तो माह रमज़ान उल मुबारक के बाद और एक ईद उल फितर के दिन के बाद यानी दूसरी तीसरी ईद के उसमें आप रोज़ा रखना शुरू करें और 60 रोज़े पे दर पे आप रखें। यानी पहला रोज़ा, दूसरा रोज़ा, तीसरा रोज़ा, चौथा रोज़ा, एक दिन भी नहीं छूटना चाहिए। अगर मजबूरी में भी एक दिन छूट गया, बीमारी लाहिक हो गई या कोई ऐसा मर्ज़ लाहिक हो गया कि आप रोज़ा नहीं रख सकते, तो फिर नए सिरे से 60 रोज़े रखने हैं। यहाँ तक बुजुर्गान दीन ने अपनी किताबों में लिखा है कि एक रोज़ा भी बाकी रह गया था, यानी 59 रोज़े रख लिए आपने, अभी 60 रोज़ा बाकी है, तो बुजुर्गान दीन ने कहा कि कोई बीमार हो गया तो फिर नए सिरे से दोबारा रोज़ा रखें। अब बात यहाँ पर एक ये भी है कि अगर औरत को पीरियड्स आ गए यानी कि हैज़ व निफास के मामला आ गए तो शरीयत तो उसमें फिर रोज़ा ना रखने का हुक्म देती है। तो शरीयत की तरफ से जो हुक्म आया है तो इस बिना पर यह है कि अगर औरत ने 15 रोज़े रखे थे या 45 रोज़े रख लिए थे या 55 रोज़े रख लिए थे, अब इसके साथ ये मामला पाया गया तो शरीयत कहती है कि 45 रोज़े रख लिए हैं, अब ये मामला हुआ है तो इस मामले से फारिग हो जाए, हैज़ व निफास से जब फारिग हो जाए तो उसके फारिग होने के फ़ौरन बाद फिर जो दिन है उसमें रोज़ा रखे। तो ये 45 रोज़े रखे, अब इसके बाद जो उसने रोज़ा रखा तो वो 46वां रोज़ा है, तो फिर इसको यूँ तरतीब दे तो इस तरीके से उसके 60 रोज़े मुकम्मल हो जाएंगे, उसे नए सिरे से रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है। और दूसरी बात ये कहा कि अगर किसी के अंदर रोज़े रखने की कुदरत नहीं है, यानी वो कफ़ारे के रोज़े नहीं रख सकता, तो शरीयत कहती है कि फिर वो फ़िदिया दे, यानी 60 मिस्किनों को खाना खिलाए, खाना नहीं तो जो सदका फ़ितर की जो रकम है, अभी 2020 में सदका फ़ितर की जो रकम है 125 रुपये, ये पर रोज़ा 125 रुपये है, और यूँ 125 को 60 से मल्टीप्लाई करके जो रकम बनती है वो सदका करें।